वेलकम बैक इन राहुल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का NCERT का न्यूमेरिकल नंबर 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. टू स्फीयर है, उनके बीच की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और दोनों स्फीयर पर सेम चार्ज है कितना 6.5 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम और उनको जो रेडियस है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है अगर हम कंपेयर करते हैं उनके बीच की डिस्टेंस की। सेकंड पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ़ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, चार्ज को डबल कर दे द अबव अमाउंट जो पहले था एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ, और डिस्टेंस कर दे उनके बीच की हाफ। हिंदी वाले बच्चों के लिए, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दो गोले हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दूरी है 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम है, यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश इतना आवेश है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? हमें इन दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल बताना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। दूसरे पार्ट में, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्फीयर है, एक के लिए A और एक के लिए हमने B। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 50 सेंटीमीटर। डेट मीट इज़ द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू हुई है। इस पर दोनों पर सेम चार्ज है, कितना चार्ज है QA कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और इस पर कितना है, इस पर भी सेम ये वाला चार्ज है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। दोनों पर सेम चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षित बल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। QA और QB दोनों पर सेम चार्ज है, समान आवेश है और कितना है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है R वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1/2 मतलब 0.5 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.5 मीटर। अब हमें फोर्स बताना है, इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इनके बीच का फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 1/4πε QA QB अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। QA कितना है, दिस वन 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। QB की वैल्यू कितनी है, वो भी यही है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.5। इस यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए लिख करते हैं आगे, 9 मल्टीप्लाई 6.5 लिख देंगे पहले, मल्टीप्लाई अब ये वाला 6.5 मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है आपको पता है तो ऐड कर देंगे 9 -7 -7 अपॉन में
2 टाइम लिख देंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट। 5 का टिबिलेट करें 65 आ जाए तो 5 वन 5 3 13 टाइम 5 वन 5 इधर 5 3 15। तो 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे आएगा 169 और 10 की पावर कितना बचा ऊपर 9 माइनस 14 बचा हुआ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब 9 की मल्टीप्लाई 169 से कराएंगे तो आएगा कितना 1521 एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा -5। तो हम अगर पॉइंट लगाएं तो कितना आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएं 3 टाइम 1 2 3 तो उधर 3 पावर कम हो जाएंगी मतलब -2। फोर्स है तो आया न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा है इनके बीच 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों स्फीयर के बीच। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षित बल है। दोनों स्फीयर के बीच ये फोर्स लग रहा है। और सेकंड पार्ट में इसने हमने कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ चार्ज स्फीयर इफ ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर पे चार्ज कैसे हो जाए, डबल हो जाए। द एबव अमाउंट, जो पहले अमाउंट था उसका डबल हो जाए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, उनके बीच की दूरी हाफ हो जाए। हिंदी में यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी कर दो, जो पहले थी उसकी दुगनी, तो गोलों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो प्रत्येक गोले पे कितना बल लगेगा, अभी तो इतना लग रहा है। अब क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट, करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे हम दोनों चार्ज को क्या कर देना है, हमें डबल कर देना है। पहले क्या था तो डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई, डबल कर दिया, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 13.0 10 की पावर -7 कूलम। फाइनली कितना 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 कूलम, इतना तो चार्ज हुआ। एंड बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें हाफ करनी है। बीच की डिस्टेंस कितनी थी 0.5 मीटर, डेट मीन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर थी, 50 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो है 25 सेंटीमीटर। और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो कितना आया ये 25 4 1/4, डेट मीन 0.25 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस। अब हमें बताना है फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB अपॉन R स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। QA की वैल्यू है 13 मल्टीप्लाई 10 के पावर -7। QB की वैल्यू कितनी है वो भी यही है 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। R कितना है, अब R चेंज हुआ कितना 0.25 यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। तो सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन। चलिए 9 13 13 13 13 सा 169 और 10 की पावर में लिखें 9 -7 -7 और 0.25 को 2 टाइम लिख देंगे हम क्योंकि यहाँ पावर 2 है। सो क्या आया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9169 की, अभी यहाँ करी थी हमने, यहाँ करी थी 9169 की मल्टीप्लाई, तो कितना आया था 1521। तो आया कितना 1521 10 की पावर -5। अच्छा हम यहाँ अपने पास से 1 लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटाया 1220, पॉइंट हटाया 1220, डेट मीन 40। तो 10 की पावर कितना हुआ ये 4 और नीचे क्या बचा 25 मल्टीप्लाई 25। तो इनकी 25 की मल्टीप्लाई 25 से कराएंगे तो क्या आता है
625, तो 1521 625 और ऊपर के बचा 10 के पावर -1। तो चलिए इसकी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए या फिर इसे 10 को नीचे ले आए हम, 1521 तो 625 नीचे लाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1521 अपॉन 6250, इसकी आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.24 समथिंग आएगा न्यूटन। तो उनके बीच क्या फोर्स हुआ, 0.24 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। जब हम चार्ज डबल कर देंगे और डिस्टेंस कर देंगे हाफ, तो फोर्स पहले जो फोर्स लग रहा था उसका भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले फोर्स था ये भी रिपल्सिव फोर्स, ये भी रिपल्सिव फोर्स, दिस फोर्स इज ऐसा रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षित बल। दिस फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये आपके सेकंड पार्ट।